अब यहाँ पर जब कोई इनकी पकड़ करेगा ये कहेंगे सैयदा ज़हरा पाक की गुस्ताख है, ये अहले बैत अतहार से चिढ़ते हैं। मतलब ये है कि ये चाहते ये हैं कि ये अहले बैत अतहार से ऐसी मोहब्बत करें, अकायद नज़रियात ऐसे रखें जैसे हमने रखे हुए हैं, यानी कि जो दिल दिमाग मुंह में आए बोलना शुरू कर दो। जब हम कहेंगे जनाब ये जो है ये अकीदा तुम्हारा सही नहीं है, ये कहेंगे देखा ये अहले बैत अतहार से जो है वो प्यार नहीं करते। अच्छा, यानी कि प्यार करने के लिए इन जैसा अकीदा होना ज़रूरी है माज़अल्लाह। तो भाई ऐसे अकीदे पर लानत है। अब ये वो लोग हैं जो कह रहे थे अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब गुस्ताख है। अब देखने और सोचने वाली बात है कहाँ मर गया हनीफ कुरैशी, ये इरफान शाह कहाँ है, वो चमन जमान कहाँ है, ये जितने भी लगड़ बगड़ हैं जो जड़पड़ फुदुक फुदुक के कह रहे थे अशरफ आसिफ जलाली साहब गुस्ताख है। अब ये मुझे बताइए नबियों को माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह मोहताज बना दिया सैयदा ज़हरा पाक का। अगर वाकई तुसी बंदे दे पुत्तर हो ना, मैं यहाँ पर सख्त जुमले नहीं बोलना चाहता, अगर वाकई नस्ली ते असली हो ना लगाओ फतवा। इस रियाज शाह को ऐसी गालियां निकालना जैसे अशरफ आसिफ जलाली साहब को निकाली हैं, इरफान शाह भी निकाले, हनीफ कुरैशी भी निकाले, जगह जगह नगर नगर करिया करिया जहां जहां वो बोल सकता था वो बंदा बोला, यहां पर भी बोले। फिर मैं मानूंगा वाकई मुहिब्बे अहले बैत वगैरह इक्को ही गल है कि तुसी अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब दे नाल हसद करने वाले हो। अशरफ आसिफ जलाली तुहानू इंज चुभदा जिवें स्टील दा किल चुभदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूंगा जैसे तैसे भी हो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, लेकिन तवज्जो के साथ देखना है। वो आप जानते होंगे ये पूरा पिंडी ग्रुप जिसमें इरफान शाह है, रियाज शाह है, हनीफ कुरैशी है और भी लगड़ बगड़ कई हैं जिन्होंने कहा था अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब सैयदा ज़हरा पाक की गुस्ताख है। आज जो मैं वीडियो आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ इसको आप एक मरतबा देख लें, सुन लें, ऐसे आनन फानन आप फैसला कर लेंगे कि सैयदा ज़हरा पाक का गुस्ताख बेअदब कौन है। एक महफिल पाक चल रही है, उसमें एक नात खां दब के साथ कलाम पढ़ रहा है और वो पढ़ क्या रहा है कि ये जो सैयदा का आस्ताना है, ये जो ज़हरा पाक का आस्ताना है वो नबियों का पीर खाना है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और ये कौन सुन रहा है? वो जिसे पीर सैयद रियाज शाह कहा जाता है। हकीकत में अगर देखा जाए ना ये बंदा पीर है, क्योंकि ऐसा बदनसीब बंदा बदबख्त आदमी पीर हो ही नहीं सकता, और ना ये बंदा सैयद है क्योंकि ये गुमराह गर भी है। वो पैसे भी ऊपर से दे रहा है और जनाब दफ भी सुनी जा रही है और ये गैर शरई कलाम जो है शार जो है वो भी सुने जा रहे हैं। एक मरतबा आप ज़रा सुन लीजिएगा, कोई लंबा नहीं है, मेरा ख्याल आधे मिनट का होगा टोटल। एक मरतबा देख लें, सुन लें, फिर मैंने कुछ खास बातें हैं जो मैंने इशारे करने हैं वो ज़रा आप वो भी सुन लीजिएगा। आखिर बार आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है और फिर ये बताना है कि यहाँ क्या ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से। अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब पर अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह ऐसे ऐसे जुमले कसे गए, ऐसी ऐसी बोलियां बोली गई, ऐसे लगता था ये मौलवी को भंड बंदे बैठे हुए ने कि जो अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब को माज़अल्लाह ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, अपनी इनकी हालत देखे उनको गुस्ताख कह रहे हैं। ये एक मरतबा आप जरा सुन लीजिएगा, मैंने इसलिए बताया है ताकि वो दफ में या सौन के बाद में हो सकता है आपको जरा सुनने में थोड़ी सी दुश्वारी महसूस हो, इसलिए मैंने बता दिया। अब जब जुमले मेरे आप ज़हन में रखेंगे तो फिर जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको आसानी के साथ पता चलेगा ये जो है वो दफ के साथ क्या पढ़ा जा रहा है। कह रहे हैं कि ये जो ज़हरा का आस्ताना है वो सब नबियों का पीर खाना है। ये एक मरतबा सुनिए जरा। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, ये इन लोगों की औकात है। ये वो रियाज शाह जो पता क्या कहता है
कि जनाब मुझे आला हज़रत, जब कोई कहता बड़ी तकलीफ होती है, मैं कहा लाला जी तुम्हें आला हज़रत से भी तकलीफ होनी है, आला हज़रत के जो सच्चे सुच्चे सिपाही हैं ना, जो उनके नौकर हैं, तुम्हें उनसे भी तकलीफ होनी है, क्योंकि वो ये कहने नहीं देते। इस तरह के अकाद नज़रियात वालों को छोड़ देनी है, आला हज़रत भी, आला हज़रत के सच्चे सिपाही भी। अब ये वो लोग हैं जो कह रहे थे अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब गुस्ताख है। अब देखने और सोचने वाली बात है, कहाँ मर गया हनीफ कुरैशी, ये इरफान शाह कहाँ है, वो चमन जमान कहाँ है, ये जितने भी लगड़ बगड़ हैं जो जड़प फुदुक फुदुक के कह रहे थे अशरफ आसिफ जलाली साहब गुस्ताख है। अब ये मुझे बताइए, नबियों को माज़अल्लाह माज़अल्लाह मोहताज बना दिया सैयदा ज़हरा पाक का। अब ये किसका नजरिया है? ये अहले तशय्युओं का नजरिया है, अकीदा उनका है। वो पता नहीं क्या से क्या कह देते हैं, हमारी जुबान भी जेब नहीं देती, हम वो लफाज बोले। अब यहाँ पर जब कोई इनकी पकड़ करेगा, ये कहेंगे सैयदा ज़हरा पाक की गुस्ताख है, ये अहले बैत अतहार से चिढ़ते हैं। मतलब ये है कि ये चाहते ये हैं कि ये अहले बैत अतहार से ऐसी मोहब्बत करें, अकायद नजरियात ऐसे रखे जैसे हमने रखे हुए हैं, यानी कि जो दिल दिमाग मुंह में आए बोलना शुरू कर दो। जब हम कहेंगे जनाब ये जो है ये अकीदा तुम्हारा सही नहीं है, ये कहेंगे देखा ये अहले बैत अतहार से जो है वो प्यार नहीं करते। अच्छा, यानी कि प्यार करने के लिए इन जैसा अकीदा होना ज़रूरी है माज़अल्लाह। तो भाई ऐसे अकीदे पर लानत है जो हज़रत सैयदा ज़हरा पाक की शान ऐसे बयान की जाए जैसे माज़अल्लाह नबियों से भी आगे होते हैं। नबी नबी होता है हज़रत सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कोई शक नहीं। जहाँ पर आपकी नालैन पाक लगी वो खाक मुबारक हमारी आंखों का सुरमा, हमारी आंख भी इस काबिल नहीं है। लेकिन सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक तो महफूज है, मासूम नहीं है, दूसरे नंबर पर गैर नबियाँ हैं। सारी दुनिया जाती है नबियों की बारगाह में, उनके आस्थाने पर, और माज़अल्लाह यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हज़रत सैयदा ज़हरा पाक के आस्थाने पर जो है वो नबी आ रहे हैं। मफहूम ये है, यानी कि ये जो सैयदा पाक का आस्थाना है वो सब नबियों का पीर खाना है। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा ले ये क्या से क्या हमें सिखाया जा रहा है, क्या से क्या जो है उस चीज़ों पर बयान किया जा रहा है। अब ये लोग चाहते हैं कि जनाब ऐसे अक़ायद नज़रियात हों, तो भाई अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब तो ऐसे ना बर्दाश्त कर सकते हैं। सिर्फ अशरफ आसिफ जलाली साहब ही नहीं, जितने भी हैं, और यही वजह है दावत इस्लामी से चिढ़ खाने वाले भी आप देख लें, अंदर जो खोखले बंदे हैं उनका डगर जो है ना, इनके चलना फिरना उठना बैठना रवाफिज के साथ होगा, उनकी बोली रवाफिज वाली होगी। अब ये जितने भी मुहिब्बे अहले बैत बने बैठे हैं ना पिंडी ग्रुप वाले, मैं सबसे कहना चाहूँगा अगर वाकई तुसी बंदे दे पुत्तर हो ना, मैं यहाँ पर सख्त जुमले नहीं बोलना चाहता, अगर वाकई नस्ली ते असली हो ना, लगाओ फतवा। इस रियाज शाह को ऐसी गालियां निकालना जैसे अशरफ आसिफ जलाली साहब को निकाली हैं, इरफान शाह भी निकाले, हनीफ कुरैशी भी निकाले, जगह जगह नगर नगर करिया करिया जहाँ जहाँ वो बोल सकता था वो बंदा बोला, यहाँ पर भी बोले। फिर मैं मानूंगा वाकई मुहिब्बे अहले बैत वगैरह इक्को ही गल है कि तुसी अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब दे नाल हसद करने वाले हो। अशरफ आसिफ जलाली तुहानू इंज चुभदा है जिवें स्टील दा किल चुभदा, ये हालत है तुम लोगों की। और मैं ऐसे ना पीर को पीर मानता हूँ, ना ऐसे सैयद को सैयद मानता हूँ जो गुमराह भी हो, गुमराह गर भी हो। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अक़ायद नज़रियात वही हैं जो कुरान और हदीस से चलते चलते आज तक हमारे बुजुर्गों ने हमारे तक पहुँचाए हुए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल के फजल करम से अहले बैत रसूल को भी मानने वाले हैं, और इसके लिए हमें कुछ सनद दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है अल्लाह रसूल के फजल करम से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने कैसे मनवाया है कि अहले बैत अतहार को ऐसे मानना है, असहाबे रसूल को ऐसे मानना है, औलिया किराम को ऐसे मानना है। जो जो तकाज़े इस्लाम ने बताए हम अल्हम्दुलिल्लाह उन तकाज़ों को सामने रखते हुए अहले बैत अतहार से मोहब्बत भी करते हैं, मवद्दत भी करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम रवाफिज़ का अक़ीदा लेकर बैठे हुए हो। अल्लाह ताला इससे पहले कि हम गुमराही की दलदल में अपना पैर रखें, ईमान की हालत में अहले बैत रसूल, असहाबे रसूल, औलिया किराम की मोहब्बत अल्लाह ताला इसमें ही हमें जो है वो मौत नसीब फरमा दे। आप ज़रा से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी रह के इज़हार की मेरे बस में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।